क्या बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आने वाला है? विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार क्या कोई नया पैंतरा चलने वाले हैं? इस तरह के सवाल राजनीतिक गलियारों में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार के सीएम और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार अपने कई कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली दौरे पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों की दिल्ली यात्रा पर हैं। बिहार से दिल्ली निकलते ही उनके इस्तीफे की चर्चा तेजी से उठ गई और सवाल यह उठने लगा कि क्या नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बोल का मतलब समझने गए हैं? क्या फिर इस बात की आश्वस्ति के लिए दिल्ली गए हैं कि एनडीए आगामी चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेगा? सुलझाने को तो कई सवाल हैं जिसके संशय के बादल को हटाकर ही बिहार की राजनीति पटरी पर लौटेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार को दिल्ली यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों की प्रगति यात्रा रद्द करते ही बिहार की राजनीति गर्म हो गई। जब नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर निकले तो एनडीए की राजनीति कई सवालों के घेरे में आ गई। यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस 2 दिवसीय यात्रा का मुख्य मकसद एनडीए की राजनीति में मंडरा रहे संशय के बादल का सच जानना है। अब इसे संयोग कह लें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से दुखी परिवार को सांत्वना देने के लिए दिल्ली जाना भी जरूरी था, लेकिन 3 बीजेपी नेताओं के बयानों से सीएम नीतीश कुमार के मन में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई। शायद यही कारण रहा होगा कि नीतीश कुमार मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के बहाने दिल्ली दौरे पर पहुंच गए। तो चलिए पहले वो 3 बयान आपको बताते हैं जिसके निहितार्थ ढूंढने नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह के बयान ने जेडीयू नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। अमित शाह का बिहार के संदर्भ में यह कहना कि बिहार का सीएम कौन होगा, यह संसदीय बोर्ड तय करेगी। दूसरा बयान आपको बताते हैं जिससे नीतीश के मन में संशय की स्थिति है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कही गई। नीतीश कुमार की राजनीति को अलविदा कहने की तैयारी तो नहीं है, इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। जो तीसरा संशय है वो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के एक बयान से उत्पन्न हुआ है जिसने जेडीयू नेताओं की नींद उड़ा दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने यह कहा कि बिहार में जब भाजपा की सरकार बनेगी तभी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा का एक मकसद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देना तो है ही, साथ ही भाजपा नेताओं से भी मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव 2025 पर मंथन करना है। इस मीटिंग की आड़ में गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बयान के निहितार्थ पर बात करेंगे। ये बातचीत का सकारात्मक बिंदु यह है कि महागठबंधन से भी नीतीश कुमार को ऑफर आ रहा है, इसलिए नीतीश कुमार को कोई टेंशन नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात के बाद पूरे बिहार की राजनीति इन 2 मुद्दों पर तय होने की संभावना है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और साथ ही इसके की टिकट बंटवारा का आधार क्या होगा वो भी तय किया जाएगा, ताकि एनडीए के साथी दलों की दावेदारी पर भी विराम लग जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।